हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। शो दैट 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8 एंड माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64 वेन एवर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर n की जगह पे कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर है, तो आपको इस एक्सप्रेशन को दिखाना है कि ये 64 से डिवाइड हो जाएगी। अब इस एक्सप्रेशन को आपको दिखाना है कि ये 64 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे दिखा सकते हैं हम? अगर ये वाली एक्सप्रेशन जो कि 9n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, अगर हम ये दिखा दें कि ये चीज़ 64 इंटू में सम कोई वैल्यू है, उसके बराबर अगर ये हम शो कर देते हैं, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक शो हो जाएगा कि ये चीज़ जो है 64 का मल्टीपल है। और अगर 64 का मल्टीपल है तो फिर ये 64 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमें बेसिकली इस एक्सप्रेशन को दिखाना है कि 64 इंटू कोई सम वैल्यू है, तो हमारा काम बन जाएगा। अब ये बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर है, बाइनोमियल थ्योरम का ही इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करने के लिए हमें कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास जिसमें पावर होती है, क्योंकि जब पावर होती है उसी में तो हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। यहाँ पे 8n में तो नहीं लगेगी, ना माइनस 9 में लगेगी। तो ये जो 9 की पावर n प्लस 1 मेरे को दिखाई दे रहा है, इसमें ये पावर है n प्लस 1। इस टर्म के अंदर हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। और बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करने के लिए हमें ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। x प्लस वाई की पावर ये जो n है, इस फॉर्म में अगर हमारा क्वेश्चन है तो हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ पे n का काम तो जो कर रहा है वो n प्लस 1 ही है, ये तो पावर हो गई है। लेकिन अंदर में क्योंकि हमें दो नंबर चाहिए, दो टर्म्स चाहिए, तो ये जो 9 है इसे हम ब्रेक कर लेंगे। इसे हम ब्रेक कर लेंगे 1 प्लस 8 की फॉर्म में। 1 प्लस 8 और इसकी पावर n प्लस 1 हम लगा लेंगे। इसे हम 8 प्लस 1 में भी ब्रेक कर सकते हैं, इसे 10 माइनस 1 में भी ब्रेक कर सकते हैं। आप कहोगे कि हम ऐसे भी तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको नहीं करना है। इस तरह इसलिए नहीं करना क्योंकि यहाँ पे इस 8 को लाने का पर्पस ही ये है कि 8 से जो है ना 64 बन जाता है, 8 8 64 होता है। तो इस 8 को तो हमें जो ना एंड तक मेंटेन रखना है अपने क्वेश्चन के अंदर। जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम बनेगी, उसकी जो एक्सप्रेशन बनेगी, इस 8 को हमें वहाँ पे रखना है। और इस 1 को हम हटा सकते हैं, क्योंकि 1 की कोई भी पावर जब लगेगी तो 1 की जो पावर लगेगी वो कुछ भी पावर हो वो हमको 1 ही देगी। तो मल्टीप्लाई में जब 1 रहेगा तो आपके टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यान देना है कि इसको आपको 1 प्लस 8 की फॉर्म में ही ब्रेक करना है। अब यहीं से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। इसके अंदर हम बाइनोमियल, पहले तो हम इसको इसमें ब्रेक करेंगे और फिर इसके अंदर हम बाइनोमियल थ्योरम को लगाएंगे। वहाँ से हमें सॉल्व करते करते ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें इस फॉर्म में मिल जाएगी, इज इक्वल टू 64 इंटू समथिंग। बस वहीं से हम अपना कंक्लूजन दे देंगे कि ये 64 से ये डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहले आप इसको ऐसे लिख के दिखाना कि आप यहाँ पे 9n प्लस 1 को ले रहे हो 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 में। इसको लिखोगे आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1। अब इसके अंदर हम लगा देते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन लिखेंगे, NCR होता है, पहली जो टर्म होती है वो आपकी होती है NC0। तो n है यहाँ पे n प्लस 1, NC, और ये हो गया 0। उसके बाद ये जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है, पहली वाली जो टर्म होती है, इसको लिखा जाता है, ये है यहाँ पे 1, और इसकी जो डिग्री है वो घटती हुई जाती है, n से लेके 0 तक जाती है। तो n यहाँ पे n प्लस 1 है, तो यहाँ इसकी वैल्यू n प्लस 1 होगी। फिर हमें लिखनी है सेकेंड टर्म जो कि 8 है, यहाँ पे ये 8 हो गया। इसकी जो डिग्री है, पावर जो है वो 0 से लेके n तक जाती है, तो इस टर्म के अंदर इसकी पावर हो जाएगी 0। बस इसी तरह से आपको इसमें 2-4 टर्म्स लिखनी है। अगली हम लिखते हैं, तो n और c, और यहाँ 0 से 1 हो जाएगा। उसके बाद ये 1 की पावर 1 कम हो जाएगी, तो ये अभी n प्लस 1 है ना, तो n हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 है, 8 की पावर 0 से 1 हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। अगली लिखते हैं n
और ये c और ये 2 और 1 की पावर 1 कम होके n-1 हो जाएगी और 8 की पावर बढ़ जाएगी, 8 की पावर 2 हो जाएगी। और लिखते हैं थोड़ा सा, n+1 और ये c 3 हो जाएगा और 1 की पावर 1 और घट जाएगी तो n-2 हो जाएगी और 8 की पावर स्क्वायर से क्यूब हो जाएगी। बाइनोमियल थ्योरम अब तक आपको खोलनी आ गई होगी। ये हो गया। आपको सारी नहीं लिखनी है, प्लस करके 3 डॉट लगा के और आगे आप इसकी लास्ट टर्म लिख देना कि इसकी लास्ट टर्म क्या होगी। तो NCN लास्ट टर्म होती है, तो n+1 CN+1, यहाँ जो n है वो आपका n+1 है। ये कॉम्बिनेशन पार्ट हो गया। और फर्स्ट टर्म की पावर लास्ट में 0 हो जाती है तो 1 की पावर 0 हो जाएगी और जो सेकंड टर्म होती है जो कि यहाँ पे 8 है उसकी पावर n हो जाएगी और n है यहाँ पे n+1। ये इस तरह से आप इसको एक्सपेंड करोगे। अब यहाँ जो मैं समझा रहा था आपको कि हमें 8 को संभाल के रखना है और ये जो 1 है इसे हम यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 जो लिख के दिखाया है ना, ये सिर्फ आपको बाइनोमियल थ्योरम की एक्सप्रेशन करके दिखाई है। हम इसको यहाँ अगर ना भी लिखते ना तो भी हमारा काम चल जाता। वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। ये खोल के दिखाने का पर्पज सिंपल ये है कि इसके अंदर आपकी ए और बी और ये जो कॉम्बिनेशन पार्ट है साफ साफ आपको दिखाई दे। और 1 की जगह यहाँ पे जो भी पावर लगी हुई है, कुछ भी लगी हुई है हर टर्म में, वो आपको 1 ही देगा। और जब 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वही चीज़ रहेगी। तो एक बार मैं इसको फिर से रीराइट कर लेता हूँ। अब की बार मैं 1 को ख़त्म कर लूँगा, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 1 को हटा रहा हूँ यहाँ से। n+1 कॉम्बिनेशन 0 और इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। और 8 की पावर 0 इसकी वैल्यू भी जो है 1 ही हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ इस बार मैं 8 0 लिखूँगा। अभी मैं 1 को ही हटा के दिखा रहा हूँ आपको। प्लस में फिर n+1 C1, 1 को भूल जाइए और ये हो गया 8 की पावर 1। प्लस में n+1 C2, 1 को भूल जाइए, ये हो गया 8 की पावर 2। प्लस में n+1 कॉम्बिनेशन 3 और 1 को भूल जाइए, ये हो गया 8 की पावर 3। प्लस में ऐसे ही आप इसको आगे तक nth टर्म तक लिख लोगे। ये हो गया n+1 कॉम्बिनेशन n+1 और 1 को भूल जाइए और 8 की पावर यहाँ पे हो गई है n+1। कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने अभी आपको 1 को हटा के दिखाया है। अब थोड़ा सा आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है NC0, NC0 1 के बराबर होता है, तो इतने का आंसर आ गया है 1। और 8 की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 ही होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आ गया, यानी फर्स्ट टर्म ने आपको आंसर दिया 1। अगली पे चलते हैं। प्लस ये लिखा हुआ है NC1, NC1 जो है ये आपका होता है n के बराबर। ये चीज़ें तो आपको पता है ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी कि 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, NC0 1 के बराबर होता है, NC1 n के बराबर होता है, तो n तो यहाँ पे आपका n+1 है ना, तो n+1 लिखोगे आप, n+1। और इसकी मल्टीप्लाई चल रही है 8 से, तो 8 को इसके प्रोडक्ट में ऐसे लिख के दिखा दोगे। अगले पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है NC2, इसका मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा, जैसा है वैसा ही रखूँगा मैं इसको, n+1 C2 और ये 8 स्क्वायर लिख के दिखा दूंगा। देखिए इसको मेरे को नहीं छेड़ना है, मुझे सिर्फ यहाँ तक छेड़ना है। जब आप इस पे आप ध्यान दोगे ना तो यहाँ पे आपको 8n+8 दिखेगा, वो आगे जाके आपकी यही एक्सप्रेशन बन जाएगी। पहले थोड़ा क्वेश्चन को करते हैं तब आप समझोगे। पहली टर्म को सॉल्व करना है, दूसरी को सॉल्व करना है। इसमें आपका कॉम्बिनेशन पार्ट को कुछ सॉल्व नहीं करना, एज इट इज़ रखना है। और ये 8 स्क्वायर हो गया। इससे आगे भी आप इसी तरह से रखो, n+1 कॉम्बिनेशन 3 8 का क्यूब। एक टर्म और एक्स्ट्रा लिख देता हूँ इस बार, n+1 कॉम्बिनेशन 4 और ये 8 की पावर 4 हो गया। ऐसे प्लस करके डॉट लगा के आप इसे कंटिन्यूएशन में लिख दोगे इस टर्म तक, nth टर्म तक, n+1 कॉम्बिनेशन n+1 और 8 की जो पावर है यहाँ पे ये रहेगी आपकी nth टर्म जो कि n+1 है।
तो ये स्टेप आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आके आप क्या करोगे, यहाँ पे आके आप ये जो पहली दो टर्म्स आप देख रहे हो इन पे आपको फोकस करना है, इन्हें सिंप्लीफाई करना है। ये तो 1 है, प्लस में ये 8n, 8 को n से मल्टीप्लाई किया तो 8n हो गया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 8 हो गया। बाकी का जैसा है सेम टू सेम आपको कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम कॉपी कर देना है। मैं कॉपी कर देता हूँ एक बार, कुछ सॉल्यूशन नहीं है, कॉपी करना है। n+1 c2 8 का स्क्वायर, प्लस में n+1 c3 8 का क्यूब, प्लस में n+1 c4 8 की पावर 4, प्लस कंटिन्यूएशन और n+1 कॉम्बिनेशन n+1 और 8 की पावर n+1। कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ आगे की ये दो टर्म्स को छेड़ा है मैंने। अब इसे भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो 1 + 8 n+1 चल रहा है आपका, ये जो 1 + 8 है ये 9 ही तो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं 9 लिख लेता हूँ और 9 की पावर n+1 के बराबर है। ये चीज़ इसी के बराबर है। अब इतने पे आप फोकस कीजिए, इससे आगे का जो चीज़ है ना वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको कॉपी करते चलना है क्वेश्चन में। यहीं पे सारा का सारा ध्यान होगा आपका। ये है मेरी लेफ्ट साइड 9n+1। अब ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको उठा के आप लेके आओगे लेफ्ट साइड में। पहले मैं n की टर्म लेके आता हूँ, इस 8n को उठा के यहाँ लाऊंगा तो ये -8n हो जाएगा। और फिर 8 और 1 ये दोनों 9 हो गए, प्लस के 9 हो गए, प्लस का 9 इस तरफ लेके आऊंगा तो ये -9 हो गया बराबर में। ये सारा चीज़ उठा के मैं यहाँ ले आया, जो यहाँ बच गया है उसे कॉपी कर लेता हूँ एक बार फिर से थोड़ा सा स्पीड में। n+1 c2 8 का स्क्वायर, प्लस में n+1 c3 8 का क्यूब, और प्लस में n+1 c4 8 का 4, और प्लस में कंटिन्यूएशन, और लास्ट में n+1 cn+1 और 8 की पावर n+1। सिर्फ कॉपी किया और कुछ भी नहीं है। कॉपी इसमें ज़्यादा है, ध्यान सिर्फ आगे आगे पे ही देना है आपको। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो चीज़ आपको दिखानी है ना 64 से डिवाइड होने के लिए, वो तो आपकी लेफ्ट साइड में आ गई है। देख लीजिए क्वेश्चन में एक बार, 9n+1 -8n - 9, ये देखिए पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में आ गया, दिख रहा है आपको पूरा लेफ्ट में, सेम टू सेम यही आ गया। अब राइट में फोकस कीजिए, राइट में आपको दिखाना है 64 इंटू में समथिंग। 64 बहुत आसानी से आ रहा है यहाँ पे, सभी टर्म में आप देख रहे हो कि यहाँ पे 8 स्क्वायर तो कॉमन आ ही रहा है। देखिए 8 स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ से भी 8 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से भी 8 स्क्वायर आ जाएगा। इससे आगे तो सारी जो 8 की पावर्स हैं वो बढ़ी रही है ना, तो 8 स्क्वायर तो मिनिमम इसके अंदर है ही कॉमन, तो यहाँ हम 8 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 8 स्क्वायर ले लिया, यहाँ से ब्रैकेट लगा लिया। अब जो बचा है उसको कॉपी कर लेते हैं। पहले टर्म में से बचेगा n+1 c2, 8 स्क्वायर बाहर आ गया, प्लस में नेक्स्ट में n+1 c3, क्योंकि 8 स्क्वायर बाहर आ गया तो 8 एक बच गया, प्लस में n+1 c4, 8 4 में से 8 स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ 8 स्क्वायर बच गया। आगे बस कंटिन्यूएशन करके आप ऐसे दिखा दोगे कि n+1 cn+1, और ये जो लास्ट में पावर लिखी हुई है 8n+1, इसमें से भी आपका स्क्वायर बाहर जाएगा, यानी दो पावर्स जो है वो बाहर चली जाएंगी। तो जब एक पावर जाएगी यानी इनटू में 8 जाएगा तो ये 1 हटेगा, और फिर एक और 8 जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर जा रहा है ना, यानी दो पावर्स जा रही है, तो यहाँ से दो पावर माइनस करनी है। तो जब इसमें से आप 2 माइनस करोगे, -2 करोगे यहाँ पे, तो ये n-1 हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान देना लिखते वक्त। तो यहाँ 8 की पावर हो जाएगा n-1, और ये आप ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। बस यहाँ पे आके आपका काम खत्म हो जाता है। अब इस 8 स्क्वायर पे ध्यान दीजिए, 8 का स्क्वायर होता है 64, ये हो गया 64, और इस सारा जो ब्रैकेट है ये सारा का सारा ब्रैकेट आपका अंदर में है, यानी 64 इंटू में कोई वैल्यू है यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ सम कांस्टेंट वैल्यू।
सम कांस्टेंट क्वांटिटी है ये। तो हमें तो सिर्फ यही दिखाना है ना कि 64 इंटू में अगर हम समथिंग कुछ दिखा देते हैं तो ये जो लेफ्ट साइड है आपकी ये शो हो जाएगी, ये प्रूफ हो जाएगा कि ये 64 से डिवाइड हो जाएगी। बस इतना ही हमको करना है। हमने दिखा दिया 9n + 1 - 8n - 9 इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई में सम कांस्टेंट क्वांटिटी। और ये होते ही ये बात प्रूफ हो जाती है कि देयरफॉर 9n + 1 - 8n - 9 इज डिविजिबल बाय 64। एक बार ध्यान से पूरा देख लीजिए, क्वेश्चन खत्म।